स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस और कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ, ये तीनों दोनों की स्पष्टता समझ लीजिए आप अच्छी तरह। और दोनों का लय करना यहाँ पे इस प्रक्रिया में, दोनों का लय करना, व्यष्टि स्तर पर भी लय करना है और समष्टि के स्तर पर भी लय करना है। तो आकार बहुधा व्यवस्थितम अकारम विश्वम अकारम पुरुषम अकारम विश्वम अकारम पुरुषम अकारम विश्वम पुरुषम बहुधा व्यवस्थितम, ये सारे किसके एडजेक्टिव? सब आकार के हैं। और ये इसको किसमें लय करना है? उकार मध्य, उकार में इन सबका लय करना है, सबका उकार। तो ओमकार का जो पहला है आकार, उसको उकार में लय करना है, मतलब स्थूल प्रपंच का सूक्ष्म प्रपंच में लय करना है। पेट्रोल है, पेट्रोल पेट्रोल है। जो तेजस है, तेजस जो स्वप्न प्रपंच का अभिमानी है, ये व्यष्टि के स्तर पर, और जो सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है समष्टि के स्तर पर, वो हिरण्यगर्भ है। अब इनको क्या करना है? अब इनको ये करना है, भगवान कह रहे हैं ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसम द्वितीय वर्णम प्रणवस्य च अंतिमे। इसको पकड़िए जरा, जो दूसरी लाइन है, प्रणवस्य च अंतिमे। प्रणव का यानी ओमकार का जो अंतिम यानी जो माकार है, माकार में प्रविलाप्य, ततो मतलब इसके बाद, किसके बाद? मतलब आ को आपने ऊ में प्रविलापन किया, उसके बाद में ऊकार का या तेजस का, हिरण्यगर्भ का, सूक्ष्म प्रपंच का, सूक्ष्म शरीर का मकारे, मकारे मतलब कारण में, कारण शरीर में, कारण प्रपंच में प्रविलाप्य। और ये तेजस, तेजस द्वितीय वर्ण है। तेजस क्या है? द्वितीय वर्ण, मतलब उकार। तेजस मतलब उकार, यही द्वितीय वर्ण। तो जो तेजस जो द्वितीय वर्ण है, जो उकार है, इसको प्रणव का जो अंतिम जो माकार है, उसमें प्रविलाप्य, उसमें उसका लय करे। समझ लिया होगा अच्छी तरह। ततो मतलब इसके बाद कि आकार का जब आपने उकार में कर दिया, फिर उकार को मकार में करना है, कारण में करना है, प्रविलाप। प्रविलाप्य है। तो उकार मकार है? तो उकार मतलब तेजस को, हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ को ईश्वर में लय करे, तेजस को प्राज्ञ में लय करे, सूक्ष्म शरीर को कारण में लय करे, सूक्ष्म प्रपंच को कारण में लय करे। वेरी इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या करे? मकारे, मकार में लय करे। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या करे, मकार को क्या करे, मकार को तुरीय में, अरे अभी बाद में आओ आधे घंटे के। मकार में लय करे, मकार में लेकर, तो मकार का क्या करे यहाँ भगवान मकार को भी आगे है, मकार को अमात्रा में तुरीय में लय करे, और वो क्या है, वही अहम ब्रह्मास्मि, वही मैं ही उसका अधिष्ठान हूँ आत्म तत्व रूप से, तीनों का अधिष्ठान मैं हूँ, ये अगले श्लोक में है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ओंकार से अंतिमे वर्णे, मतलब मकार में तेजसम प्रविलापये, तो इसका मतलब क्या, स्थूल प्रपंच गया, सूक्ष्म प्रपंच भी चला गया, मतलब कहाँ चला गया, लय हो गया, स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल प्रपंच का सूक्ष्म में लय हो गया, और सूक्ष्म का किस में लय हो गया, कारण में लय हो गया, कारण में लय हो गया, और ये दोनों क्या है, बहुधा व्यवस्थितम, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों सविकल्प है, निर्विकल्प नहीं है, दोनों सविकल्प, दोनों सविकल्प। तो स्थूल भी गया, सूक्ष्म भी गया, और जैसे ही आप प्राज्ञ में चले गए, निद्रा में चले गए, निद्रा का जो अभिमानी है प्राज्ञ, उसमें चले गए, तो उसमें चला गया, सबका अनुभव है निद्रा का, क्योंकि निद्रा में भी कोई डिवीजन तो रहता नहीं है, कोई द्वैत तो रहता नहीं है, द्वैत रहता नहीं है, लेकिन ध्यान देना, ये अव्यक्त में सारा जगत, सारा प्रपंच, सारा द्वैत अव्यक्त में चला जाता है, अव्यक्त में चला जाता, और जो अव्यक्त है, अव्यक्त या जो कारण प्रपंच है, कारण प्रपंच का जो अभिमानी है वो है ईश्वर, और जो कारण शरीर का अभिमानी है वो है प्राज्ञ। तो व्यष्टि स्तर पर वही प्राज्ञ होता है, समष्टि स्तर पर वही ईश्वर होता है। तो यहाँ पे दोनों का अपने कारण तक हम ले आए, स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म प्रपंच में लय किया, सूक्ष्म प्रपंच का कारण प्रपंच में लय किया। तो अब यहाँ पे एक और समझ लीजिए, तो जो माया सहित जो ईश्वर है वो भी अंतिम नहीं है, वो भी अंतिम नहीं, जो अंतर्यामी रूप से जो कारण प्रपंच का जो अभिमानी है ईश्वर है वो भी अंतिम नहीं। तो जो सत्ता है, वहां पे जो सत्ता है, जो अव्यक्त अवस्था में जो अव्यक्त की जो सत्ता है, उसका भी अधिष्ठान तुरीयम चैतन्यम ब्रह्मा, वो है उसका अधिष्ठान, वो उसका अधिष्ठान। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही गार्गी पूछती है याज्ञवल्क्य से, कस्मिन्नु आकाश प्रतिष्ठिताः, भाई आकाश का अधिष्ठान क्या है, आकाश भी तो किसी में प्रतिष्ठित होगा, इसका अधिष्ठान क्या, सबसे सूक्ष्म यही तत्व है। अब सूक्ष्म ये तत्व है, लेकिन इसका भी तो कोई अधिष्ठान होगा। फिर भगवान याज्ञवल्क्य बड़ा सुंदर उत्तर देते, हे तस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति, इसी खलु, इसी अक्षर ब्रह्मणि, इसी अक्षर ब्रह्म में यही आकाश ओतप्रोत है, या वो अक्षर ब्रह्म आकाश में ओतप्रोत है, वही इसका अधिष्ठान है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं माकार में, कारण प्रपंच में उसका लय करो। ये निधिध्यासन में जब आप बैठेंगे ना, जब इसका अभ्यास करेंगे, तो ये पूरा इस तरीके से आप, ये प्रक्रिया भगवान जी बता, और अंत में निधिध्यासन में जब आप क्या ये देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाए,
जब ये चित जड़ ग्रंथि विवेक हो जाए और आपकी ये सिर्फ ब्रह्म दृष्टि ही रह जाए, ये बिल्कुल आपका शरीर आपको बिल्कुल ये भान हो कि वास्तव में मेरे से बिल्कुल अलग है। ये व्यवहार में सारी वो ब्रह्म दृष्टि से आप जिए, ये दृष्टि आपकी निधि ध्यासन में मिलेगी आपको। इसलिए भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया, आकार को उकार में लय करे, उकार को मकार में लय करे। और अब भगवान कह रहे मकार को क्या करें, कारण को क्या करें। भगवान अब उसके अधिष्ठान में आ रहे हैं। आइए देखें अगले श्लोक में, 51वां श्लोक, 51वां। मकारमप्यात्मने चिद्घने परे विलापये प्राज्ञमपीह कारणम् सोहम परम ब्रह्म विमुक्तिमत् विज्ञान दृङ्मुक्त उपाधितो मलः। अब सवाल यह है कि मकार का क्या करें। मकार तो यही मकार को अपि आत्मनि, ये तुरीय आत्मनि, मकारम अपि आत्मनि चित घने परे विलापये प्राज्ञम अपि इह कारणम। जो प्राज्ञ का भी कारण है, जो प्राज्ञ का भी कारण है, जो निद्रा का अभिमानी जो प्राज्ञ है उसका भी कारण वो आत्म तत्व, उस आत्म तत्व में मकार का लेप करो, विलय करो, लय करो। मकारम अपि आत्मनि, और आत्मनि, आत्मा का लक्षण के चित घने, जो चैतन्य रूप से चैतन्य तत्व है, जड़ नहीं है, चैतन्य तत्व है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। चित घने मतलब अखिले, अखंड रूप से वही चित घन, अखंड, घन मतलब अखंड, चित घने अखंड रूप से वही चैतन्य तत्व है, वही आत्म तत्व है। उसमें मकार का लय करो, कारण का भी वो कारण है, कारण प्रपंच का भी वो अधिष्ठान है। कौन? आत्म तत्व। आत्म तत्व आत्मनि परे, परे आत्मनि और परे ब्रह्मणि आत्मनि। अगर ब्रह्मणि भी समझ लीजिए, ब्रह्म में, उसी आत्म तत्व में यही जीवेश्वर है। क्यों है? आत्मा और ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है। तो मकारम अपि आत्मनि चिद घने विलापये, विलापये प्राज्ञम अपि इह कारणम। यह कारणम, ये कारण है किसका? प्राज्ञ का भी ये कारण है, उसमें लय करे। और फिर वो कैसा है? आहा हा, भगवान बड़ा, ये जीवेश्वर है क्या? वही तत्व अहम परम ब्रह्म, सह ब्रह्म अहम, वही सह ब्रह्म, वही ब्रह्म तत्व, अहम वही मैं हूँ, अर्थात वही आत्म तत्व से मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और वही सबका अधिष्ठान है। स्थूल प्रपंच, कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, सबका अधिष्ठान वही तत्व है। वही है, वो अधिष्ठान है। और वो कैसा है? विमुक्ति मत, वो सदा मुक्त है, वो सदा मुक्त है, उसका स्वभाव है, वो सदा मुक्त है। विज्ञान दृंग, विज्ञान दृंग मतलब ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु। और मुक्त उपाधितः, सारी उपाधियों से वो मुक्त है, उपाधि से मुक्त है। और कैसा है? अमला, कोई मल नहीं है वहां पे। तो अमला है, उपाधितः मुक्त है, विज्ञान दृंग है, ज्ञान दृंग मतलब ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि, सदा विमुक्त है वो है। और वो कौन है? वही अहम
ब्रह्म, वही सह ब्रह्म अहम, वही जो तत्व है, वही जो ब्रह्म है, वही अहम, वही मैं हूँ। आत्म